Dear friends, welcome to video lecture series on surveying and geomatics. Today we will go for lesson number 7 and that is all about application of GIS. इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा कि GIS टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे GIS काम करता है और फॉर दैट वी हैव सीन दैट हमारे ऑर्बिट में हमने कई सारे सैटेलाइट्स छोड़े हैं और 4 सैटेलाइट जब हमारे GPS रिसीवर के कनेक्ट में आ जाते हैं तो हम कहाँ पर है इसका पता वो चारों सैटेलाइट को लग जाता है और फिर इसी प्रकार से हमारा जो एग्जैक्ट लोकेशन है, जो अर्थ के अराउंड में, अर्थ के ऊपर स्पेस में जो भी हमारा लोकेशन है उसका लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम लोग एक्यूरेट ढंग से लोकेट कर सकते हैं। और ये जो GPS टेक्नोलॉजी है ये कई सारे अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल होती है। तो आज के इस लेसन में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ GIS क्या है ये हम लोग देखने वाले हैं। हमने देखा इसके पहले भी कि जो GIS का एप्लीकेशन है ये हमारे रिमोट सेंसिंग के जैसा ही है। जहाँ पर भी हम लोग रिमोट सेंसिंग द्वारा कुछ डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग साथ में GPS का भी डाटा जो है वो यूज़ कर रहे हैं। सो हियर द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट द स्पेशल इंफॉर्मेशन मीन्स द लोकेशन that is longitude, latitude and altitude of the any object or any feature on the earth that we are also collecting and that is called as actually geotagging। तो रिमोट सेंसिंग से जो भी हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं वो हमारा जियोटैगिंग वाला डाटा होता है और उसको जो रेफरेंस है, उसका लोकेशन का जो रेफरेंस है वो आता है हमारा GPS सिस्टम द्वारा। सो यहाँ पर कई सारे एप्लीकेशंस है, हम लोग एक धीरे धीरे करके इसको देखेंगे। तो सबसे पहले तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग GPS का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये हम लोग एग्जांपल के तौर पे आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले स्लाइड्स में देखने वाले हैं। देन एविएशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सेक्टर वेयर वी कैन यूज द फ्रीक्वेंटली यूज द GPS फॉर नेविगेशन एंड द नेविगेशन कंट्रोल सिस्टम। देन इन द एनवायरमेंट ऑल्सो फॉर वेरियस एनवायरमेंटल situations or for the study of that environment situation or for any research in the environment or if any development you want to do, so there also you want to collect some of the data regarding the environment, so there also we are using the GPS. Then for marine sector also where we are using the navigation of the ships, for that also we are using the GPS. Then for public safety and disaster relief, at the time of disaster we are interested in that disaster is occur at what location, and in these cases if there is we use the GPS technology, so the location can be easily identified with the help of GPS. Then in the rail sector also for many purposes we use the GPS in metro and in long term railway congested railway tracks at the junctions also. For monitoring the movement of the railways also we are using the GPS. Then in the recreation sector also there are few applications where we use the GPS for various purposes. Then of course road and highway in the transportation system we are using the GPS to track the particular vehicle or the flight. So in that case also in the space management, in the space program we are launching the various satellites, or then we are sending some of the satellites on the other planets, so to control their path, to manage all these things, to plan all these things। जैसे कि हमने मंगलयान अभी छोड़ा था तो ये जो सारा स्पेस में वो कहाँ से कैसे कैसे जाएगा इसका जो पूरा पाथ है वो पाथ सारा जो है वो GPS लोकेटेड होता है और इसीलिए हम लोग सही तरीके से स्पेस में भी, अननोन स्पेस में भी हम लोग सैटेलाइट्स को बराबर पोजीशन करके उससे कहीं जगह छोड़ सकते हैं और ये सारा काम होता है विद द सपोर्ट ऑफ GPS टेक्नोलॉजी। इसी प्रकार से देन द इम्पॉर्टेंट यूज इज सर्विंग एंड मैपिंग। एज इन दिस सब्जेक्ट वी आर लर्निंग दिस GPS, तो हमारे जितने भी सर्वे के अलग अलग काम कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे सबसे पहले हमें एक्यूरेट लोकेशन, अलग अलग पॉइंट्स का, अलग अलग स्टेशन का, अलग अलग फीचर्स का, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का ये ज़रूरी होता है और इसी के जरिए हम लोग एक्यूरेट मैप जो है ये बना सकते हैं। तो इस एरिया में भी और फॉर टाइमिंग सिंक्रोनाइजेशन जो हमारी
ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारी जो क्लॉक्स है अलग अलग देशों में हमारे अलग अलग लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से टाइमिंग के जोन चेंज होते हैं। तो इसका सारा सिंक्रोनाइजेशन बराबर रखने के लिए यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम को मेंटेन करने के हिसाब से हम लोग जीपीएस का ही इस्तेमाल करते हैं। तो कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस है वो यहाँ पर हम लोग वन बाय वन देखने वाले हैं। लाइक द इंटरनेट, जीपीएस इज एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द ग्लोबल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। जो आज हम लोग जो भी सारा इंटरनेट के द्वारा जो अभी हम लोग माहिती का जाल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सो इसी प्रकार से ग्लोबल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा, इसी का ही एक पार्ट आज जीपीएस बन चुका है। जैसे हमारे आज इसेंशियल चीज़ हो गई है कि हम लोग इंटरनेट यूज़ ही करते हैं कम्युनिकेशंस के लिए, उसी प्रकार से हम लोग जीपीएस भी आज हमें पता है कि हमारे हर एक मोबाइल स्मार्टफोन में हैंडसेट में जीपीएस लोकेशन होता है। और इस प्रकार से हम लोग आज कॉमनली जीपीएस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। द फ्री, ओपन एंड द डिपेंडेबल नेचर ऑफ द जीपीएस हैज़ लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ द एप्लीकेशन अफेक्टिंग द एवरीडे एस्पेक्ट ऑफ द मॉडर्न लाइफ। आज दुनिया में हम लोग जिस प्रकार की एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे हमारे आज का जो मॉडर्न इरा का जो रहन सहन की पद्धति है, यहाँ पे हर क्षेत्र में जीपीएस हमें मदद कर रहा है। जीपीएस टेक्नोलॉजी का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स हम लोग आने वाले स्लाइड्स में देखने वाले हैं कि वहाँ हमें पता चलेगा कि कैसे हम लोग यहाँ पर अलग अलग डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं। देन जीपीएस टेक्नोलॉजी इज नाउ इन एवरीथिंग, दैट इज फ्रॉम द सेल फोन्स एंड द रिस्ट वॉचेस टू द बुलडोजर, शिपिंग कंटेनर्स एंड द एटीएम्स। आज हमारे स्मार्टफोन में हर जगह पे जीपीएस है, यानी हर एक सामान्य व्यक्ति भी जीपीएस का इस्तेमाल अपने लोकेशन के लिए पता कर रहा है। आज हमको यदि गूगल मैप का इस्तेमाल करना है तो हम लोग तुरंत हमारा जो लाइव लोकेशन है वो भी हम लोग शेयर कर सकते हैं, या फिर हमारा लोकेशन का जो है उसका व्हाट्सएप के द्वारा हम लोग शेयर कर सकते हैं, और गूगल मैप में हम लोग उसको एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। तो आज गूगल मैप इतना एक कॉमन एप्लीकेशन बन चुका है कि जो जीपीएस का इस्तेमाल करता है, और उसके द्वारा हम लोग किसी नए एरिया में जाने के लिए, लोकेशन पता करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो कई सारे कॉमन यूज़ के लिए, यानी एवरीथिंग फ्रॉम सेल फोन टू द एटीएम्स, कई सारे टेक्नोलॉजी में हम लोग आज जीपीएस का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि हमें पता है कि कुछ पहले स्मार्टफोन्स के पहले कुछ रिस्ट वॉचेस भी आती थी जिसके अंदर जीपीएस लोकेशन होता था। तो जो ऑफिशियल्स है वो अपने रिस्ट वॉच के अंदर जीपीएस का लोकेशन रहते थे, ताकि जो किसी वो मिशन पे जा रहे हैं तो उनको भी बाकायदा ट्रैक किया जा सकता था कि वो कहाँ पर है, कैसे है, उनकी सेफ्टी है कि नहीं। ये सारी चीज़ें इस प्रकार से जीपीएस द्वारा हो सकती थी। अभी हम लोग बुलडोजर्स जैसे हमारे जो रोबोटिक्स जो है, हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के जो इक्विपमेंट्स है, जो कई सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के इसके अंदर काम करते हैं, तो उनको भी आज जीपीएस द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, जीपीएस द्वारा उनको मॉनिटर किया जा रहा है। हमें एक वेल नोन एग्जाम्पल पता है, जो सऊदी अरेबिया में पाम आइलैंड का जो एक बड़ा निर्माण हुआ, तो वहाँ पे समुद्र के अंदर आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए गए जो हमारे पाम के पेड़ के जैसे उसका शेप है। लेकिन जब उसका प्लानिंग ड्राइंग पे हमने कर लिया, लेकिन अब जब एग्जीक्यूशन के लिए हम लोग वहाँ पे कर रहे हैं, तो बड़े बड़े शिप में लाद कर रेत लाई गई, और वो रेत फिर वहाँ पर पंपिंग करके छोड़ी गई, और बाद में उसका फिर आइलैंड, आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया गया। तो जो हमारे ड्रेजर है, वो ड्रेजर कहाँ जा रहे हैं, कैसे रेत ला रहे हैं, कब वो पहुँच रहे हैं साइड के ऊपर, और कहाँ पर हमें पंपिंग करके रेती फेंकना है, ये जो सारा जो है उसका जो कंट्रोल है वो सारा जीपीएस द्वारा किया जाता था। क्योंकि जो हम लोग आइलैंड के निर्माण ऐसे कर रहे हैं पर्टिकुलर डिज़ाइन में, तो रेत बराबर उसी जगह पे फेंकी जानी चाहिए। तो वो सारा जो रेत फेंकने का जो भी पोजीशन है वो कंटिन्यूसली सैटेलाइट द्वारा ट्रैक किया जा रहा था, और उसी हिसाब से फिर वो जो ऑपरेटर है, बुलडोजर का ऑपरेटर, या जो भी वहाँ पे पंपिंग वाला जो भी ड्रेजर ऑपरेटर, इक्विपमेंट के जो ऑपरेटर है, उनको उस प्रकार के सिग्नल या संदेश दिए जाने लगे, और जिसके द्वारा उन्होंने बराबर उसी शेप पे उनका जो काम है वो पूरा तय कर लिया। तो इस प्रकार से कई सारे ऐसे ऑटोमाइज रोबोट्स के लिए भी हम लोग जीपीएस टेक्नोलॉजी द्वारा हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इसी प्रकार से शिपिंग कंटेनर्स जो है, वो एक कंट्री से हम लोग दूसरे कंट्री में शिपिंग कंटेनर्स भेज रहे हैं, तो उनको भी आजकल में जियो टैगिंग किया जाता है। उसी के अलावा जो हमारे शिप्स है, उनका जो पाथ है समुद्र में से, वो कहाँ से आएंगे, कहाँ से जाएंगे। तो पुराने ज़माने पे तो हम लोग लाइट हाउस वगैरह का इस्तेमाल करके दिशा को जान के बराबर हमारे शिप को हम लोग आगे ले जा सकते थे। लेकिन आज हमारे हर शिप के ऊपर
जीपीएस की टेक्नोलॉजी लगी हुई है और हम लोग स्क्रीन के ऊपर हमारा जो भी नेविगेशन का मार्ग है वो हम लोग देख सकते हैं और सही मार्ग से हम लोग बराबर हमारे डेस्टिनेशन तक हमारे शिप को पहुंचा सकते हैं। तो इसी प्रकार से शिप में लदने वाले जो कंटेनर्स है जिसके द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पे हम लोग कई सारे सामान को पहुंचाते हैं, तो ये जो कंटेनर्स है उनको भी जियो टैगिंग किया जाता है ताकि वो कंटेनर के जियो टैगिंग को स्कैन करके हम लोग पता कर सके कि ये कंटेनर किस कंट्री में जाने वाला है। तो जो लोडिंग अनलोडिंग का काम हमारे हार्बर के अंदर होता है, डॉक्स के अंदर होता है, तो वहाँ पे जीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बराबर वो कंटेनर का सॉर्टिंग होता है। तो जो बड़े हार्बर्स है जहाँ पर कई सारे कंटेनर्स आ रहे हैं, तो कौन सा कंटेनर कहाँ से उतार के कहाँ पे स्टोरेज करना है, बाद में उसको किसी दूसरे कौन से शिप में डालना है, तो ये सारा काम जियो टैगिंग के द्वारा होता है। और इसी प्रकार से जीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम वहाँ भी कर रहे हैं। और इसी प्रकार से हमारे एटीएम का भी जो नए एटीएम हमें खोलना है, तो किस एरिया में कौन सा एटीएम अभी है, उसका जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, उसका कैसा यूज़ हो रहा है और वहाँ पे कितने कस्टमर आ रहे हैं, और वो सारा डाटा जो है वो हम लोग जीपीएस टेक्नोलॉजी द्वारा भी पता कर सकते हैं ताकि कौन से नए एरिया में हमने एटीएम खोलने चाहिए इसका डिसीजन भी हम लोग ले सकते हैं, या फिर हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे एटीएम का हमारा यूज़ बराबर हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये सारा जो काम है ये लोकेशन स्पेसिफिक होता है और वो लोकेशन स्पेसिफिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए हम जीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। जीपीएस बूस्ट द प्रोडक्टिविटी, ये और एक सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारे जीपीएस का कि वहाँ पे अक्रॉस द वाइड स्वैथ ऑफ द इकोनॉमी टू इंक्लूड द फार्मिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, सर्विंग, पैकेज डिलीवरी एंड लॉजिस्टिक सप्लाई एंड चेन मैनेजमेंट। तो कई सारे सेक्टर में हमारी इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग जीपीएस का आज इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि फार्मिंग के अंदर हमारा जो अलग अलग क्रॉप हम लोग कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो किस क्षेत्र में किस प्रकार का क्रॉप कितनी ज़्यादा पैमाने पर आ रहा है, तो हमें वो सिर्फ कितना क्रॉप निकल रहा वाला है, कितना गेहूं हमारे पास इस साल होगा, इसकी जानकारी हमें नहीं चाहिए। तो हमको उसका लोकेशन भी चाहिए कि किस एरिया से कितने एरिया में कहाँ पे कितना गेहूं बनने वाला है। तो जब ये जानकारी हमें जियोग्राफिकल लोकेशन के साथ में आती है तो हम लोग फिर उसके आगे के रिसोर्सेज का प्लानिंग कर सकते हैं। तो इस साल किस क्षेत्र में ज़्यादा गेहूं पैदा होगा और फिर उसको स्टोरेज के लिए हमको कैसी फैसिलिटी लगेंगी, या उसको ट्रक से हम लोग कहाँ से कहाँ पर ट्रांसफ़र करके ले जाएंगे, कहाँ पर उसको स्टोरेज करेंगे, फिर बाद में उसका सप्लाई कैसे करेंगे। तो ये सारा यदि प्लानिंग करना है तो हमें कहाँ से कितना गेहूँ, यानी जो गेहूँ आ रहा है वो किस लोकेशन से आ रहा है, वो लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जीपीएस का वहाँ पर भी हम लोग फार्मिंग के लिए भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हमारा जो सीड का डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर हमारे पेस्टिसाइड और केमिकल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है खेती के लिए जो हमें देना है खाद, तो उसका भी सर्विंग हम लोग कैसे कैसे करेंगे, तो किस एरिया में कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी वो भी हमें जीपीएस द्वारा ही पता चलता है। यदि लोकेशन हमें पता चला तो फिर हम लोग उसका सारा प्लानिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए और इसके जरिए हम लोग फार्मिंग सेक्टर की प्रोडक्टिविटी जो है ये बढ़ा सकते हैं। इसीलिए जीपीएस टेक्नोलॉजी फार्मिंग में भी काम में आती है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर ये भी एक हमारा एक सेक्टर है कि जहाँ पे कई सारे काम है, जहाँ पर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो हमें सर्वे करना होता है, जो मैप बनाने होते हैं, उसको एक्यूरेट बनाने के लिए हम लोग जीपीएस का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जहाँ पर भी हमें जैसा कि रोड का नेटवर्क हमें बनाना है, नेशनल हाईवेज का नेटवर्क बनाना है, तो कहाँ से हमें लैंड एक्विजिशन करनी पड़ेगी, वो लैंड का कितना एरिया है, और ये सारा हमें काफ़ी सारा एक्यूरेट चाहिए। जब बड़े प्रोजेक्ट का प्लानिंग होता है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन रिमोट सेंसिंग द्वारा जब कलेक्ट करते हैं हम लोग, तो हमें हर एक ऑब्जेक्ट का जो लोकेशन है वह भी जानकारी हमें ज़रूरी होनी चाहिए। तो स्पेशल इन्फॉर्मेशन जो है, जियो टैगिंग की इन्फॉर्मेशन जो है, ये भी हमें साथ में कलेक्ट करना होता है। और उसी प्रकार से हम लोग फिर हमारे कंस्ट्रक्शन के जो अलग अलग काम है उसको हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी जीपीएस टेक्नोलॉजी हमें मदद कर रही है। इसी प्रकार से जो हमारे माइनिंग में और ऐसे कई सारे एरियाज़ है, माइनिंग में भी हम लोग ओपन कास्ट माइनिंग जो है हमारी, वहाँ पे हमारे कैसे माइन का हमारे विस्तार हो रहा है, या फिर जो अंडरग्राउंड माइनिंग भी है उसका एरिया कहाँ पर है, एग्जैक्ट जियोग्राफिकल लोकेशन यदि हमको पता होगा तो हमारा जो माइनिंग का काम है वो ऑप्टिमाइज तरीके से हम लोग प्लान कर सकते हैं। और तो ये सारी जो काम है, ये काम करने के लिए हम लोग जीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑफकोर्स सर्विंग भी एक और एक सेक्टर है जहाँ पर हम लोग और ये जो सारे हैं हमारा, जैसा कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है इकोनॉमी का फार्मिंग एग्रीकल्चर सेक्टर,
यहाँ पे जीपीएस हमें मदद कर रहा है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो भी है हमारा काम, वहाँ पर भी हम लोग सिस्टमैटिक ढंग से प्लानिंग करके प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन करा के हम लोग इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं। इसी प्रकार से माइनिंग भी है, अलग अलग प्रकार के जो आयरन ओर जैसे हमें मिल रहा है, तो अलग अलग प्रकार के जो खनिज संपत्ति है जो हमें अलग अलग जगह से मिल रही है, वो कहाँ पर है लोकेटेड, उसका कहाँ कैसे हम उसका एक्सट्रैक्शन करके हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज भी मिल रहे हैं, जो हम लोग माइनिंग से द्वारा मिला रहे हैं उसको, तो उसका लोकेशन यदि हमको पता है तो हम लोग सारे रिसोर्सेज का बाकी का सारा मैनेजमेंट जो है वो अच्छी ढंग से कर सकते हैं, और इसी प्रकार से हम लोग प्रोडक्टिविटी को या इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। सर्विंग ऑफकोर्स ये भी हमारा एक है, आजकल हमारा सारा जो शहरों का प्लानिंग है, जो हमारे लैंड्स के और जो भी हमारा फ्यूचर प्लानिंग करना है, डेवलपमेंट प्लान्स हमें बनाना है, इसके लिए जो हमें एक्यूरेट मैपिंग चाहिए, वो मैपिंग करने के लिए भी हमें जो डाटा चाहिए वो जीपीएस वाला ही डाटा चाहिए, ताकि हमें एक्यूरेट पोजीशन, एक्यूरेट लोकेशन, एक्यूरेट मैप हम लोग यहाँ पर बना सके। पैकेज डिलीवरी, इसके लिए भी हम आज कई सारे दुनिया के कई अलग अलग क्षेत्रों में कई सारी चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग होता है, और उसकी डिलीवरी हमें कोई स्पेसिफिक जगह पे करनी होती है। तो जो डिलीवरी है, जो डेस्टिनेशन पॉइंट है, वो हमें यदि जीपीएस के लोकेशन द्वारा एक्यूरेट पता होता है, तो हम लोग हमारे पैकेजिंग की डिलीवरी इन टाइम करने के लिए सारा प्लानिंग कर सकते हैं। आज तो कई सारे ऐसी कंपनियां हैं जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनियां जो है, वो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन से उनका जो माल निकलता है, तो उनका पूरा जो ट्रक है जहाँ से भी जा रहा है उसको पूरा ट्रैक किया जाता है, ताकि जीपीएस से उसका पोजीशन हमें पता चलता रहे, और लाइव लोकेशन उसका हमको पता चलता है, और उससे हम लोग फिर डिलीवरी तक का वो पहुंचने के लिए कितना टाइम बचेगा या कब डिलीवरी मिलेगी कस्टमर को, ये जानकारी हम लोग रियल टाइम में जान सकते हैं। और ये सारा जो काम है, ये काम करना है, उसके लिए हमें जीपीएस का ही इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। इसी प्रकार से मैंने जैसा बताया, लॉजिस्टिकल सप्लाई एंड चेन मैनेजमेंट में हमारा स्टॉक कैसे मेंटेन हो रहा है, कहाँ कहाँ पर हमारा अभी स्टॉक कैसे कैसे फैला हुआ है अलग अलग लोकेशंस के ऊपर, और कहाँ से हमें कैसे उसको मैनेज करना है, जो मेन स्टॉक है वहाँ से वहाँ पर स्टॉक कैसे मेंटेन होगा, और ये सारा जो काम है ये लोकेशन के स्पेसिफिक होता है, और इसके लिए हम लोग यहाँ पर भी जीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन ऑल जीपीएस टेक्नोलॉजी आज एक ऐसी टेक्नोलॉजी हो गई है कि जो हमारे प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करती है या हमारे इकोनॉमी को भी बूस्ट करती है। तो इसीलिए हमें उसके और कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो आज हम लोग यहाँ पर और डिस्कस करने वाले हैं। मेजर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, जैसे कि हमारा बैंकिंग सिस्टम है, फाइनेंशियल मार्केट्स है, पावर ग्रिड्स है, ये सारा हमारा जीपीएस के ऊपर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पर प्रिसाइज टाइम सिंक्रोनाइजेशन हमको चाहिए। तो मैं जब बैंक का ट्रांजैक्शन करता हूँ, तो मेरा यहाँ का लोकल टाइम, मैंने उतने बजे उसको ट्रांजैक्शन किया, तो वहाँ पे उसका एक टाइम स्टैम्प वो ट्रांजैक्शन को लग जाता है। और यदि किसी दूसरे कंट्री में मैं भेज रहा हूँ, तो उनके पास में उनके बैंकिंग के सिस्टम से हिसाब से उनके लोकल टाइम के हिसाब से उनको वो ट्रांसफ़र हो जाएगा वहाँ पे। तो ये जो रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पर करना होता है बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए, ये सारा मैनेज होता है। तो उसके पीछे जीपीएस टेक्नोलॉजी टाइम सिंक्रोनाइजेशन का काम अपने आप से बराबर करती है। उसी प्रकार से जो फाइनेंशियल मार्केट है हमारा, जो ट्रेडिंग का शेयर मार्केट है हमारा, यहाँ पर भी हमारे वर्ल्ड के अलग अलग शेयर मार्केट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। और जो रियल टाइम शेयर का जो डाटा है, ट्रेडिंग का जो डाटा है, कौन सा शेयर या निफ्टी हमारा कैसे ऊपर नीचे हो रहा है, ये हमें शेयर करके अपडेट्स हमें कंटिन्यूस रखने होते हैं। तो ये जो सारा है यहाँ पर हमें टाइम सिंक्रोनाइजेशन का काम पड़ता है, और ये हम लोग कर सकते हैं जीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। इसी प्रकार से जो पावर ग्रिड है हमारी, तो हमने जहाँ से पावर बन रही है वहाँ से तो वो ग्रिड में से ट्रांसफ़र होके किस लोकेशन पे जाएंगी, तो कई जगह पे हमें उसका प्लानिंग करना होता है, कैसे कट ऑफ होगा हमारा, कैसे हमारे पावर ग्रिड में से कितना समय लगेगा, और ये सारा रियल टाइम में हमको करना होता है। और इसके लिए भी हम लोग जीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार से जीपीएस जो है ये और ऐसे कई अनेक कामों में इस्तेमाल होता है। सो जीपीएस सेव्स द लाइव्स बाय प्रिवेंटिंग द ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट। तो हमारे जो हाईवेज के ऊपर के जो ट्रक्स है बड़े वाले, उनका भी एक्सीडेंट रोका जा सकता है यदि उसके ऊपर जीपीएस हमने लगा दिया। तो जीपीएस के द्वारा हम लोग उसका बराबर मूवमेंट ट्रैक कर सकते हैं, और इन टाइम कोई ऐसा कोलिजन, रेलवे के अंदर भी हमारा जो आज तो रेलवे के अंदर भी हर जगह पे इंजन के अंदर जीपीएस लगा होता है, ताकि जो कोलिजन वाला जो एक्सीडेंट होने का जो चांस है वो काफ़ी सारा एकदम अभी खत्म हो गया है। तो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के अंदर एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए भी जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार से कई कई जगह पे हमें
सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन, यदि कोई एनिमल को ढूंढना है हमको फॉरेस्ट के अंदर, या फिर ऐसे कई सोल्जर है हमारे जिसके पास में पहले से जीपीएस का यदि हैंडसेट है और वो यदि कहीं जंगल में खो गया तो उसको सर्च करने के लिए भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए भी जीपीएस सिस्टम का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारी अलग अलग डिलीवरीज है, डिजास्टर के टाइम पे भी हमको जो अलग अलग रसद हमें पहुंचानी होती है अलग अलग जगह पे, तो ऐसे किस लोकेशन पे पहुंचाने के लिए कितना समय हमको लगेगा, कौन सा ऑप्टिमाइज रूट हो सकता है, ये सारी जानकारी हमको यदि पहले से पता हो तो हम लोग उसका मैनेजमेंट बराबर कर सकते हैं। और ये सारी जानकारी हमें जीपीएस टेक्नोलॉजी द्वारा ही मिलती है। तो कई सारे जगह पे जीपीएस भी हमें मदद कर रहा है। जीपीएस इज अ वाइटल टू द नेक्स्ट जनरेशन एयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ये जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन एयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, इसका तो जीपीएस बोले तो एक पूरी जान है, समझ के चलो। हमारे स्पेस के अंदर जो हमारे एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम लोग एरोप्लेन से जा रहे हैं, तो ये एरोप्लेन का जाने का जो हवा के अंदर का जो मार्ग है हवाई मार्ग जो है, इसके भी हवा के अंदर स्पेस के अंदर हमारे अर्थ के अराउंड में हाईवेज बने हुए हैं। तो हर एयरपोर्ट से उड़ने वाला जो एयरक्राफ्ट है वो बराबर वो हाईवे में जाता है और फिर हाईवे से बराबर सेफ लोकेशन के द्वारा वो अपने लैंडिंग में करता है। तो जो स्पेस के अंदर उसका जो मार्ग है, ये मार्ग जो है वो पूरा सैटेलाइट द्वारा जीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसका पूरा मॉनिटरिंग या ट्रैकिंग होता है, ताकि वो जो एयरक्राफ्ट है वो बराबर कहाँ पर है इसका रियल टाइम में पता हमारे ग्राउंड स्टेशन को लगते रहता है। और इसी प्रकार से अलग अलग समय में एक ही समय पे कई सारे एरोप्लेन्स हमारे स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन किसी भी हवा में उसका कोलिजन कभी भी नहीं हो पाता है, क्योंकि ये सारा जीपीएस के द्वारा ट्रैक होने की वजह से बराबर हाईवे में अलग अलग लेवल से कौन से डिस्टेंस से जो उनके फ्लाइट पाथ बने वाले, ऑलरेडी इमेजिनरी फ्लाइट पाथ बने वाले हमारे 3D स्पेस के अंदर, जिसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा हम लोग उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। लेकिन ये सारा काम रियल टाइम में करने के लिए हर एक एयरप्लेन के साथ में जीपीएस हमारा कनेक्टेड है। हमारी सैटेलाइट की जो सिस्टम है वो पूरी उसको ऑब्जर्व कर रही है और उसके द्वारा हम लोग हमारा जो एयर नेविगेशन है ये सारा हम लोग एकदम सिस्टमेटिक ढंग से सेफली कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन एयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए जीपीएस जो है एक एकदम इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमारा यहाँ पर है। जीपीएस ऑल्सो एडवांसेस द साइंटिफिक एम सच एज वेदर फोरकास्टिंग, अर्थक्वेक मॉनिटरिंग एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो कई सारे ऐसे काम भी है कि जहाँ पे हम लोग वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं। जीपीएस के रिमोट सेंसिंग द्वारा जो हम लोग वेदर का जो भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो डाटा जब तक हमारा जियो स्पेशल डाटा नहीं आता है, उसका जियोग्राफिकल लोकेशन के साथ में वो यदि डाटा नहीं है तो वो डाटा को हम लोग एनालिसिस करके कुछ भी हम पता नहीं कर सकते। इसलिए जीपीएस जो है वो वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रहा है अपना, कि जो इन्वायरमेंट का डाटा हम लोग, वेदर का डाटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसको जियो टैगिंग करके वो हमें डाटा मिल रहा है, यानी वो लोकेशन स्पेसिफिक डाटा हमको मिल रहा है। और इस तरीके से वेदर का सिचुएशन जो है ये ओवरऑल हम उसको समझ सकते हैं और हमारे सुपर कंप्यूटर द्वारा उसका प्रोसेसिंग करके जो वेदर का फोरकास्टिंग है उसके बारे में हम लोग जानकारी पता कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और ये सारे काम के लिए हमें लोकेशन स्पेसिफिक डाटा चाहिए और वो डाटा हमारा जीपीएस के द्वारा ही हम लोग रिमोट सेंसिंग द्वारा ले सकते हैं। इसी प्रकार से अर्थक्वेक मॉनिटरिंग जो है, हमें पता है कि कुछ हमारे ऐसे जोन्स है कि जहाँ पे अर्थक्वेक का आना तय है, तो जो हमारे जोन 1, 2, 3, 4 दिखाए गए हैं हमारे सभी कॉन्टिनेंट्स के अंदर, तो वहाँ पर कहीं कहीं पर अर्थक्वेक का कैसे हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स की मूवमेंट्स कैसी हो रही है, जो हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स है ये भी थोड़े थोड़े मूव हो रहे हैं कहीं कहीं पे, तो ये सारा उनका मूवमेंट कैसे हो रहा है, उनका कितना प्रेशर वहाँ पे बन रहा है और कौन से ऐसे हॉटस्पॉट है कि जहाँ पे अर्थक्वेक आ सकता है, तो उसका कंटिन्यूस मॉनिटरिंग भी हम लोग करते हैं। तो लोकेशन स्पेसिफिक हमको वहाँ पर मॉनिटरिंग उसका चाहिए और वो करने के लिए हमें जीपीएस टेक्नोलॉजी जो है वो उसका हमें इस्तेमाल करना होता है। इसी प्रकार से एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, तो ये हमारा कई जगह पे कई ऐसे जो एनवायरमेंट के प्रॉब्लम्स है, हमारे एनवायरमेंट पोल्यूशन है या फिर एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी सिचुएशन है वो भी हमें लोकेशन स्पेसिफिक हमको समझनी होती है। तो इसको भी यहाँ पर भी हम लोग तो ऐसे कई सारे एरियाज है साइंटिफिक एम्स को पर्पस या साइंटिफिक रिसर्च को या साइंटिफिक कामों को करने के लिए, तो वहाँ पर भी हम लोग जीपीएस का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जो डाटा या इंफॉर्मेशन आ रही है वो लोकेशन स्पेसिफिक हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और यदि हम लोग देखेंगे तो कई सारे एप्लीकेशंस और भी है जीपीएस के,
while originally a military project, GPS is considered as a dual use technology. जैसा पहले इसका जब जीपीएस का निर्माण हुआ था तो ये पर्टिकुलरली मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए जीपीएस को इजाद किया गया, लेकिन आज सिविलियन एप्लीकेशन भी इतने सारे हैं, इसीलिए जीपीएस टेक्नोलॉजी को हम लोग ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी बोलते हैं, मीनिंग दैट इट इज सिग्निफिकेंटली मिलिट्री एंड सिविलियन एप्लीकेशंस। तो हम लोग इस लेक्चर में आज दोनों भी एप्लीकेशंस देखने वाले हैं कि कौन से मिलिट्री एप्लीकेशंस है हमारे और कौन से सिविल एप्लीकेशंस, सिविलियन एप्लीकेशंस है। So GPS has become a widely developed, widely deployed and useful tool for commerce, scientific uses, tracking and surveillance। इसके पहले भी हमने चर्चा की कि अलग अलग कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए भी हम लोग जीपीएस का यूज़ कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए, हमारे साइंटिफिक यूजेस के लिए भी हम लोग कई सारी जगह पे जीपीएस का डाटा यूज़ कर रहे हैं। ट्रैकिंग जो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन का ट्रैकिंग, हमारे नेशनल हाईवेज के ऊपर जो हमारे ट्रक चलते हैं उसका ट्रैकिंग, जो हमारे रेलवे चलती है उसका ट्रैकिंग, जो हमारे एयरपोर्ट से जो एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं उसका पूरा ट्रैकिंग, जो हमारे शिप्स चल रहे हैं वो शिप्स का ट्रैकिंग। तो जितना भी पूरा ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स है हमारे, उनके अंदर उनका जो ट्रैकिंग करने का जो काम है, उनका जो रूट है उसको ऑब्जर्व करने का या रूट का प्लानिंग, ऑप्टिमाइज रूट करने के लिए, ये सारे कामों के लिए हम लोग जीपीएस टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जीपीएस हैज वाइडली डिप्लॉयड एंड यूजफुल फॉर मेनी सेक्टर्स। तो जीपीएस एक्यूरेट्स द टाइम, फैसिलिटेट्स एवरी एक्टिविटीज सच एज बैंकिंग, मोबाइल फोन ऑपरेशंस एंड इवन द कंट्रोल ऑफ पावर ग्रिड्स बाय अलाउइंग वेल सिंक्रोनाइज हैंड्स ऑफ स्विचिंग। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज हमारे लिए यहाँ पर है कि हमारा जीपीएस के द्वारा जो टाइम फैसिलिटेशन है ये सारा इतना एक्यूरेट सिंक्रोनाइजेशन होता है कि उसके द्वारा हमें कई सारे एडवांटेजेस मिलते हैं। जैसा कि यदि मैं मेरा मोबाइल फ़ोन भी बंद करता हूँ लेकिन मैं चालू करने के बाद में फिर से यदि मेरा जीपीएस उसके अंदर है तो मेरा जो टाइम है वो अपने आप से अपडेट हो जाएगा बराबर, और ऑटोमेटिक टाइम अपडेशन हमारे मोबाइल में हम लोग रख सकते हैं। तो हमें एडवांटेज क्या मिल रहा है? सिंक्रोनाइज हैंड्स ऑफ स्विचिंग, यानी मैं मोबाइल बंद भी करता हूँ लेकिन इससे मेरे टाइमिंग के अंदर सिंक्रोनाइजेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये काफ़ी बड़ा एडवांटेज हमको मिलता है। बैंकिंग के सिस्टम, आपका कंप्यूटर आप बंद कर सकते हो लेकिन फिर भी आपका जीपीएस टेक्नोलॉजी सर्वर के साथ में आपका, जब आप भी अपना सिस्टम ऑन करेंगे तो सिस्टम के अंदर अपने आप से जो क्लॉक है वो टाइम जो है वो बराबर एक्यूरेट सिंक्रोनाइज हो जाएगा। और इस प्रकार से हमें पावर ग्रिड के अंदर भी हम लोग ग्रिड का जो भी ऑन ऑफ कर रहे हैं यहाँ पर भी हमें टाइम का जो सिंक्रोनाइजेशन है वो ऑटोमेटिक मिलता है, ताकि हमारे जो लोकल इंस्ट्रूमेंट्स है, लोकल सिस्टम्स है वो बंद भी कर दिए हमने और फिर से उसको शुरू किए तो भी शुरू करने के बाद में फिर से जीपीएस टेक्नोलॉजी उसका टाइम सिंक्रोनाइजेशन जो है वो अपने आप से कर देती है। तो इस प्रकार से ये हमारे कम से कम मैक्सिमम हमारा एडवांटेज यहाँ पर मिल रहा है। ऐसी प्रकार से हम लोग कुछ सिविलियन एप्लीकेशंस हमारे हैं जो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। सो मेनी सिविलियन एप्लीकेशंस आर यूजेस वन और मोर जीपीएस। देयर आर 3 बेसिक कंपोनेंट्स। पहला है तो यहाँ पर एब्सोल्यूट लोकेशन के लिए, यानी हमारे किसी भी व्यक्ति का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो लोकेशन है यानी लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, इसके लिए भी हम लोग जीपीएस का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी प्रकार से रिलेटिव मूवमेंट, यानी हमारा जो मूवमेंट हो रही है, हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, उसके लिए हमारे व्हीकल की मूवमेंट, उसके लिए भी हम लोग जीपीएस का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी प्रकार से टाइम ट्रांसफ़र, यानी मैं एक देश से दूसरे देश में जाता हूँ तो मेरे मोबाइल सिस्टम में का या फिर मेरे कंप्यूटर सिस्टम में का जो टाइमिंग है वो अपने आप से वहाँ के टाइमिंग के हिसाब से बराबर अपडेट हो जाएगा जीपीएस सिंक्रोनाइजेशन की वजह से। तो ये जो सारा है, ये सारा काम हमारे कॉमन पीपल के लिए भी हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सिविलियन एप्लीकेशन में यदि हम लोग एग्जाम्पल वाइज जाते हैं तो कई सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी के लिए हम लोग जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं। बोथ पोजिशनल एंड क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन डाटा इज यूज इन द एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोमेट्री एंड सेलेस्टियल मैकेनिक्स कैलकुलेशन। जो हम लोग हमारे ग्रह तारे और उनका जो लोकेशन है इसके बारे में वो भी घूम रहे हैं, लेकिन उनका एग्जैक्ट लोकेशन के लिए जो हमें कैलकुलेशन करना होता है उसके लिए हमें जीपीएस एनेबल्ड एग्जैक्ट पोजीशन और उसका क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन के हिसाब से हम लोग टाइम का इस्तेमाल यदि करते हैं तो हमारे जो एस्ट्रोनॉमी के जो प्रेडिक्शंस है, जो स्टडी है, वो हम लोग ज़्यादा एक्यूरेटली कर सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए यूजफुल काम करता है। देन ऑटोमेटेड व्हीकल, ये भी एक हमारा सिविलियन एप्लीकेशन है यहाँ पर। सो अप्लाइंग द लोकेशन एंड द रूट फॉर द कार्स एंड द ट्रक्स टू फंक्शन विदाउट ए ह्यूमन ड्राइवर।
तो ये ऑटोमेटेड व्हीकल के लिए भी हम लोग जीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई सारे ऐसे जगह पे जहाँ पे हम लोग एज ए ह्यूमन ड्राइवर को वहाँ पर नहीं भेज सकते क्योंकि वहाँ पे धोखा हो सकता है। तो ऐसे समय हमें फिर रोबोट्स या फिर ऑटोमेटेड कार्स या ऑटोमेटेड व्हीकल का इस्तेमाल करना होता है। तो जो ऑटोमेटेड व्हीकल है उसको हम लोग उसकी मूवमेंट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको ट्रैक करने के लिए हम लोग जीपीएस टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करते हैं। पर्टिकुलरली डिजास्टर के समय भी आप जीपीएस टेक्नोलॉजी द्वारा ऐसे रोबोट्स वहाँ पर किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे डाटा कलेक्शन के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए, फोटोग्राफी के लिए भेज सकते हैं। तो ये सारा काम हमारा जीपीएस टेक्नोलॉजी से हो रहा है। इसी प्रकार से जो हमारे आज अभी नया जो कंसेप्ट आ रहा है ड्राइवरलेस कार, तो ड्राइवरलेस कार ये टोटली काम करती है जीपीएस टेक्नोलॉजी पे। तो एक जीपीएस स्ट्रांग जीपीएस सिस्टम हमारे कार पे लगी होती है और इट इज नाउ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सैटेलाइट, और उसके द्वारा फिर वो कार किस दिशा में जाना चाहिए, कितने स्पीड से जाना चाहिए, और ये सारा इंफॉर्मेशन जो है वो हम लोग जीपीएस टेक्नोलॉजी द्वारा सैटेलाइट से कंट्रोल कर सकते हैं। इसका कई सारे देशों में इस्तेमाल भी हुआ है। जापान ने अभी ये ओलंपिक के समय पे जो गेस्ट आने वाले अलग अलग देशों से उनको रिसीव करने के लिए ड्राइवरलेस कार का इस्तेमाल किया, ताकि आपको एक कोड दे दिया गया, वो कोड दिखा के आपकी कार जो है बराबर आपके पास में आ जाएगी। आप उसको स्कैन कर दो तो उसका डोर ओपन हो जाएगा, आप उसके अंदर बैठ जाओ और जो भी आपका होटल का लोकेशन आपको दिया है बराबर कार आपको वहीं पे जाके पहुंचा देगी। तो सारा ये प्री प्रोग्रामिंग जीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो कार के अंदर कर दिया गया था, और इस प्रकार से हम लोग ड्राइवरलेस कार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वहाँ पर भी जीपीएस टेक्नोलॉजी हमें ऑटोमेटेड मूवमेंट्स के लिए, व्हीकल मूवमेंट्स के लिए हमें मदद करती है। देन कार्टोग्राफी, ये भी एक है हमारा जो सिविलियन और मिलिट्री एप्लीकेशन दोनों के लिए हमें जो कार्टोग्राफर्स है ये हमें अलग अलग मैप्स बनाते हैं। मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए भी मैप लगते हैं हमको, और हमारे लोकल सिविलियन एप्लीकेशंस के लिए भी हमें जो नक्शे लगते हैं उसके लिए हम लोग कार्टोग्राफी को एक्यूरेट हमारा जो मैपिंग है करने के लिए जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं। देन सेलुलर टेलीफोनी, ऑफकोर्स ये हमें कॉमन सब लोगों को भी पता चल चुका है। क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन enables the time transfer which is critical for the synchronizing its spreading code with the other base station to facilitate the inter-cell hands-off and support the hybrid GPS cellular position detection for mobile emergency calls and the other applications। तो आज हमारा जो सेलुलर टेलीफोनी का जो नेटवर्क है ये तो जीपीएस ही इस्तेमाल कर रहा है, ताकि हम लोग तुरंत एक सादे सिंपल गैजेट से दूसरे देश के किसी व्यक्ति के साथ में मोबाइल पे बात कर सकते हैं। तो मेरी यहाँ की लोकेशन और उसकी वहाँ की लोकेशन, ये जो सारा, और इसके बीच में जो टाइम सिंक्रोनाइजेशन अपने आप से हो रहा है, तो मैं यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ, वो व्यक्ति वहाँ पर कॉल रिसीव कर रहा है और हम लोग रियल टाइम में बात कर सकते हैं। और ये सारा जो फीचर हमें फैसिलिटेट करके मिल रहा है, वहाँ पर हम लोग जीपीएस टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। तो ऐसे प्रकार से कई सारे एप्लीकेशंस हमारे सिविलियन एप्लीकेशंस है जीपीएस टेक्नोलॉजी के। कुछ और एप्लीकेशंस है वो हम लोग उसकी डिस्कस करेंगे। क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन, जैसे कि मैंने इसके पहले ही बताया, तो हमारा जो जीपीएस टेक्नोलॉजी है ये ±10 नैनोसेकंड इतने एक्यूरेसी तक का हमको क्लॉक का सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करती है। तो ये जैसा कि हमें किसी और दूसरे सिस्टम से तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इतनी सारी एक्यूरेसी हमें जीपीएस की वजह से ही मिल रही है। देन डिजास्टर रिलीफ एंड इमरजेंसी सर्विसेज के लिए भी यहाँ पर हम लोग जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमारे केदारनाथ की त्रासदी हो गई थी, तो तुरंत वहाँ पे कुछ डिजास्टर होने के बाद में वहाँ के रास्ते बंद हो चुके होते हैं, फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बंद हो चुकी होती है, और फिर वहाँ पे हमें जाके काम करना है। तो ऐसे समय पे भी हमें सैटेलाइट कनेक्टेड जीपीएस डिवाइस जो है वही हमें मदद करता है। तो एक्चुअली वहाँ पर क्या हुआ है, कैसी सिचुएशन है, या कितनी कैजुअलिटीज़ हुई है, या कैसे डिजास्टर का कितना बड़ा पैमाना है, ये सारा यदि हमें देखना है तो ऐसे जगह पे हम लोग रोबोट्स भेज सकते हैं, या फिर हम लोग जीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, सैटेलाइट का इस्तेमाल करके वहाँ का मैपिंग या वहाँ का ऑब्जर्वेशन जो है ये सारी जानकारी इकट्ठा हम लोग कर सकते हैं। और इसी के हिसाब से फिर इसीलिए डिजास्टर रिलीफ और इमरजेंसी सर्विसेज के लिए भी हम लोग जीपीएस का इस्तेमाल फ्रिक्वेंटली आजकल कर रहे हैं। फ्लीट ट्रैकिंग, ये मैंने आपको बताया कि जैसा कि कई सारी आज ऐसी कंपनियां बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, तो उनका जहाँ से भी डेस्टिनेशन, जहाँ से उनका सामान जो है कंटेनर में लद गया, तो वो कंटेनर वहाँ से दूसरे कंट्री में जाके आपके पास में वो सामान आने तक का उसका पूरा ट्रैकिंग रियल टाइम आपको मिलता है। और ये सारा ऐसा ट्रैकिंग जो है ये जीपीएस टेक्नोलॉजी द्वारा ही होता है।
देन जियो फेंसिंग, ये और एक अपना ऐसा एप्लीकेशन है जो हम लोग सिविलियन एप्लीकेशन के लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम या फिर पर्सन ट्रैकिंग सिस्टम एंड पेट ट्रैकिंग सिस्टम, ये तीनों के लिए भी हम लोग ये जियो फेंसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि जब भी कार रेसिंग होती है तो वहाँ पर भी हम लोग हर एक कार का ट्रैकिंग हम लोग कर सकते हैं। या फिर जो हमारे गिरियारोहक है जो अलग अलग माउंटेन के लिए ऊपर चढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर वो कहाँ पर है एक्चुअल में, तो वहाँ पे उनको ट्रैक करने के लिए पर्सनल ट्रैकिंग सिस्टम भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो वाइल्ड एनिमल जो है वो जंगल में कहाँ कहाँ पे घूम रहे हैं, तो उनका भी ऑब्जर्वेशन रखने के लिए हम लोग पेट ट्रैकिंग सिस्टम भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो सारी है ये सारा जियो फेंसिंग के द्वारा होता है। एक जीपीएस टैग, एक तो व्हीकल में जीपीएस डिवाइस लगाते हैं हम लोग, या फिर पर्सन के पास में जीपीएस हैंडसेट होता है, या फिर जो एनिमल्स है उनके गले में हम लोग बेल्ट लगाते हैं और वहाँ पे वो जीपीएस सिस्टम द्वारा डायरेक्ट सैटेलाइट से कम्युनिकेट करता है, ताकि जो मूवमेंट है आपकी वो पूरी हम लोग यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस है कि जहाँ पे हम लोग रियल टाइम लोकेशन को ट्रैक करने के लिए, या फिर हमें यहाँ पर कुछ सिग्नल सिस्टम भी बना सकते हैं कि यदि कोई रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर यदि आपका टाइगर जाता है तो तुरंत वो सिस्टम आपको, जीपीएस की जो टेक्नोलॉजी है वो आपको सिग्नल भी देगी कि अभी जो शेर है वो आपके जो जियो फेंसिंग आपने किया था, जो दायरा आपने डिसाइड करके दिया था उसके बाहर आपका ये शेर जा चुका है करके, तो ये भी पता हमें चलता है। तो इस प्रकार से हम लोग जियो फेंसिंग का टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल जीपीएस के द्वारा कर सकते हैं। देन जियो टैगिंग, ये भी हम लोग कर सकते हैं। आज हम लोग जब अप्लाइंग द लोकेशन कोऑर्डिनेट्स टू द डिजिटल ऑब्जेक्ट्स सच एज द फोटोग्राफ एंड अदर डॉक्यूमेंट्स फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग द मैप ओवरले विद द डिवाइस लाइक निकॉन GP1। तो यहाँ पे कई सारे आज ऐसे कैमरे भी आ चुके हैं, जब हम लोग फोटोग्राफ लेते हैं तो वो फोटोग्राफ किस जियोग्राफिकल लोकेशन से लिया है उसकी इंफॉर्मेशन उसके साथ में टैग हो जाती है अपने आप से, उसको बोला जाता है जियो टैगिंग। तो कहीं एक जीपीएस मैप कैमरा नाम का एक एप्लीकेशन है, उससे यदि आप किसी भी जगह का फोटो निकालते हैं तो वो मैप के ऊपर ही वहाँ पे लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, उसका नाम, लोकेशन, सारा इंफॉर्मेशन अपने आप से प्रिंट हो जाती है फोटो के ऊपर। और यदि उसको आप मेमोरी के द्वारा हम लोग यदि सेव करते हैं वो फोटोग्राफ को, तो उसके साथ में भी वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो इसी प्रकार से हम लोग इमेज जो है, इमेज डाटा जो है उसके साथ में भी हम लोग जियो टैगिंग करते हैं, यानी वो इमेज कौन से लोकेशन से आई ये हमें तुरंत पता चल जाता है। वो जियो टैगिंग का भी काम जीपीएस टेक्नोलॉजी द्वारा ही होता है। तो हमारे जो मैप्स बनाने के लिए हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं फोटोग्राफ्स, तो वो फोटोग्राफ हमें यहाँ पर काफ़ी मदद करते हैं हमारा एक्यूरेट सर्वे का मैप जनरेट करने के लिए। देन जीपीएस एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग, इसके पहले भी हमने चर्चा की कि वो सारे एयरक्राफ्ट का जो ट्रैकिंग है ये आजकल तो जीपीएस से ही हो रहा है हर एक देशों में। देन माइनिंग के लिए भी हमने बात की कि यहाँ पर माइनिंग के अंदर हम लोग सिर्फ माइनिंग कहाँ चल रहा है, उसका कैसे ऑपरेशन हो रहा है वही नहीं, लेकिन हमारा जो एक्चुअली ड्रिलिंग, शॉवेलिंग और व्हीकल ट्रैकिंग जो है वहाँ पे, इसका भी हम लोग माइनिंग के अंदर पूरा ट्रैक कर सकते हैं। इतने बड़े माइन में यहाँ से एक ट्रक हमारा कोयला लेके निकला और वो कहाँ पे जाके वहाँ पर खाली हुआ कि नहीं हुआ, तो ये एश्योरेंस करने के लिए भी हम लोग वो जो ट्रक है उसके ऊपर हम लोग जियो टैगिंग कर सकते हैं, डिवाइस लगा सकते हैं जीपीएस का, ताकि उसका मूवमेंट हमको कंटिन्यूस पता चले। तो कहीं पे ड्राइवर रुका, टाइम पास किया, उसने नहीं किया, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के हिसाब से हम लोग वो माइनिंग के सेक्टर के अंदर हम लोग इस प्रकार से व्हीकल का ट्रैकिंग कर सकते हैं। या फिर जो ड्रिलिंग और शावेलिंग हो रहा है इसकी एफिशिएंसी जानने के लिए भी कितने डेप्थ तक हमने आज का ड्रिलिंग कर लिया या कितना एक्सकैवेशन हो गया, तो उसका पूरा सेंटीमीटर के एक्यूरेसी तक का हमारा पोजीशनिंग हम लोग एक्यूरेट कर सकते हैं जीपीएस टेक्नोलॉजी का मदद करके, ताकि हम लोग हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, दिन का डे वर्क कितना हुआ है ये भी हम लोग एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटी कितनी हमने एक्सट्रैक्ट की आज माइनिंग से। तो ये सारे कामों के लिए आज जीपीएस टेक्नोलॉजी हमें हर जगह पे मदद कर रही है। इसी प्रकार से जीपीएस टूर्स, लोकेशन डिटरमाइंस व्हाट कंटेंट टू डिस्प्ले, फॉर इंस्टेंस इंफॉर्मेशन अबाउट एन अप्रोचिंग पॉइंट्स ऑफ द इंटरेस्ट। हम लोग जब जीपीएस मैप का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे हमें जीपीएस टूर्स के बारे में बराबर, यदि आपने कुछ दूसरा लोकेशन सर्च किया तो आसपास में फिर होटल कहाँ पर है या बैंक कहाँ पर है या ऐसे कुछ मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें अपने आप से मैप में दिखाई देती है, और ये काम जीपीएस टेक्नोलॉजी द्वारा ही अपने आप से हो रहा है। देन नेविगेशन, ये हमने इसके पहले भी देखा कि जितने भी प्रकार का नेविगेशन है हमारा, रेलवे का, शिप का, एयरपोर्ट का, हमारे सिंपल कार्स का, ये सारा जो है
उसकी स्पीड, उसका सारा कंट्रोल, उसका ओरिएंटेशन, ये सारे कामों के लिए आज हम लोग बड़े पैमाने पर जीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी नेविगेशन पर्सन का हो, व्हीकल का हो, शिप का हो या फिर एयरक्राफ्ट का हो, सारे जगह पे सैटेलाइट्स का भी जो हमारा लॉन्चिंग जो व्हीकल्स है हमारे, उसका भी पूरा सारा कंट्रोलिंग जो है वो जीपीएस टेक्नोलॉजी द्वारा ही हम लोग कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम लोग आजकल जीपीएस रिक्रिएशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कई जगह पे हमारे जो वाटर स्पोर्ट्स है, तो वाटर स्पोर्ट्स के लिए यदि आप समुद्र में जा रहे हैं तो आपको जियो टैगिंग का एक रिस्ट वॉच दिया जाता है, ताकि आप समुद्र में कहीं भटक भी गए तो आपको सर्च करना हमारे लिए आसान होगा। इसी प्रकार से जियो कैचिंग, यहाँ पर आपको कोई स्पेसिफिक लोकेशन देके फिर आपको उस लोकेशन पे पहुँचना है, और ऐसे कुछ कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशंस हमारे यदि हम लोग एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हम लोग जियो कैचिंग यहाँ पर जीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। या फिर जियो डैशिंग, ये इसके लिए भी जैसा कि कार रेस वगैरह है या ऐसे कुछ है जहाँ पे आपका डैश नहीं होना चाहिए, कोलिजन नहीं होना चाहिए, और आपको अलग अलग एक्टिविटीज़ को यहाँ पे सिस्टमेटिक ढंग से करना है, तो उसके लिए भी स्पोर्ट्स जो है हमारे पर्टिकुलरली वो रिक्रिएशन पर्पज़ के लिए वहाँ पर भी जीपीएस टेक्नोलॉजी हमारी काम कर रही है। तो इसी प्रकार से कई सारे सिविलियन एप्लीकेशंस है जीपीएस के कि जहाँ पे हमें जीपीएस जो है वो मदद कर रहा है। इसी प्रकार से एक रोबोटिक्स भी है, जहाँ पे रोबोट का जो सेल्फ नेविगेशन है, रोबोट किस डायरेक्शन में कैसा चले, ये भी सारा जीपीएस से ही होता है। ऑटोनोमस रोबोट्स यूजिंग ए जीपीएस सेंसर्स विच कैलकुलेट द लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टाइम, स्पीड एंड हेडिंग, और इसका हिसाब करके फिर वो रोबोट को किस दिशा में हमें चलाना है ये हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। आज तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी कई सारे ऐसे रोबोट्स और कई सारे हमारी क्रेन्स आ गई है कि जो जीपीएस द्वारा चलती है, और उसके द्वारा ही हम लोग हाई राइज बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन है, जो बड़े प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल कॉमनली कर रहे हैं आजकल। और सर्वे का जैसे हमने देखा कि अलग अलग मैप्स के लिए तो हम लोग इसको यूज ही कर रहे हैं। टेक्टोनिक्स के बारे में मैंने आपको बताया कि जो टेक्टोनिक्स की जो प्लेट मूवमेंट्स है, जो हमारे फॉल्ट की मोशंस है वो कैसे है, उसको मेजर करने के लिए भी हम लोग जीपीएस सैटेलाइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि हम लोग टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट जान सके और वहाँ पर क्या हो रहा है उसको रियल टाइम में हम लोग देख सके। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो अर्थ है वो भी घूम रही है, और उसके ऊपर, अर्थ के ऊपर की जो प्लेट्स है वो भी टेक्टोनिक प्लेट जो है उसके भी स्लो मूवमेंट हो रही है, और अर्थ के अराउंड जो घूमने वाले सैटेलाइट्स है वो उसको कंटिन्यूस मॉनिटर कर रहे हैं। और ये सारा करते हुए रियल टाइम में जो प्लेट टेक्टोनिक्स की जो मूवमेंट्स है उसको ऑब्जर्व करना, ये सारा काम हम लोग जीपीएस टेक्नोलॉजी के द्वारा, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के द्वारा कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो टेलीमैटिक्स है कि यहाँ पर कई सारे ऐसे हम लोग जीपीएस टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट्स विद द कंप्यूटर्स एंड द मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन अ ऑटोमेटिव नेविगेशन सिस्टम। तो यहाँ पर भी हम लोग टेलीमैटिक्स के लिए भी हम लोग जीपीएस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है जो जहाँ पर हम लोग सिविलियन एप्लीकेशंस के लिए कर रहे हैं। अब इसी प्रकार से हमारे जीपीएस को हम लोग मिलिट्री पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सामान्य नागरिक तो आज जीपीएस इस्तेमाल कर ही रहा है, लेकिन नेविगेशन इंपॉर्टेंट ऐसे कुछ काम थे जहाँ पे पहले, सबसे पहले मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए जीपीएस टेक्नोलॉजी का इजाद हुआ, और आज हम लोग मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए भी यहाँ पर हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला यूज़ तो यहाँ पर है कि नेविगेशन के लिए जितने भी सोल्जर मूवमेंट्स है, जो आर्मी ट्रूप्स की मूवमेंट है, या फिर जो भी हमारे व्हीकल्स है, आर्मी के व्हीकल्स है, इसका सारा जो मूवमेंट है वो आज हर कंट्री में जीपीएस द्वारा ही इनेबल किया गया है, ताकि वो एक्चुअली उसकी लोकेशन कंटिन्यूअसली हमारे कंट्रोल स्टेशन के ऊपर पता चलती रहे, और जो भी युद्ध का अभ्यास है या भी जो एक्चुअल रियल टाइम वार है वहाँ पर हर चीज़ को सिस्टमेटिक ढंग से समझा जाए, मॉनिटर किया जाए। तो जीपीएस अलाउज द सोल्जर्स टू फाइंड द ऑब्जेक्टिव्स इवन इन द डार्क और अनफेमिलियर टेरिटोरी। सबसे पहले यहाँ पे इराक के युद्ध में जब सद्दाम हुसैन के ऊपर उसको पकड़ने के लिए जब अमेरिका ने हमारा सैन्य भेजा था, तो हर अमेरिकन सोल्जर के पास में उस समय एक ये जीपीएस एनेबल हैंडसेट दिया गया था, ताकि हर एक सैनिक उनका कहाँ पर है ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन कंट्रोल स्टेशन को वहाँ पर बराबर पेंटागन में पहुँचती थी। तो इस प्रकार से सोल्जर मूवमेंट्स के लिए, नए एरिया में जाने के लिए, अभी आज तो जीपीएस हैंडसेट ऐसे कुछ कुछ आ गए कि जिसके ऊपर मॉनिटर भी लगा होता है, और मॉनिटर पे आपको मैप भी दिखाई देता है। तो आप सारे जीपीएस ऑपरेशंस के जरिए वहाँ पे एक मोबाइल हैंडसेट से भी एक एडवांस इंस्ट्रूमेंट हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और सारा नेविगेशन का काम हमारा एकदम आसान हो सकता है। इसी प्रकार से फिर हमारे
जो मिलिट्री पर्पस के हमारे जो ट्रूप्स है उनकी मूवमेंट्स कैसी करनी है, उनको कैसे हेल्प मिलेगी, कहाँ से शॉर्टेड रूट से हम लोग दूसरे टेरिटोरी में पहुंच सकते हैं, ये सारा जो है काम करने के लिए हमें नेविगेशन के लिए यहाँ पर हमने देखा कि जो कमांडर्स डिजिटल असिस्टेंट इसका इस्तेमाल यहाँ पर होता है। कमांडर्स डिजिटल असिस्टेंट ये कमांडर्स यूज़ करते हैं और ये सोल्जर डिजिटल असिस्टेंट जो है ये हमारे सोल्जर इस्तेमाल करते हैं। और इस प्रकार से मिलिट्री पर्पस के लिए अभी तो ये जीपीएस टेक्नोलॉजी काफ़ी कॉमन हो चुकी है। देन टारगेट ट्रैकिंग, ये भी मिलिट्री में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, जहाँ पर हमारा वेरियस मिलिट्री वेपन सिस्टम जो है ये जीपीएस को यूज़ करते हैं हमारे उसका जो ट्रैक है, टारगेट जो है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो हम लोग जब भी कोई वेपन छोड़ते हैं तो वो वेपन बराबर स्पेसिफिक एक्यूरेट लोकेशन पे गिरना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर कई सारे आज लेज़र गाइडेड मिसाइल या फिर हमारे जो हवा में मार करने वाले जो मिसाइल्स है, तो वो जो मूविंग ऑब्जेक्ट है जो हवा में चल रहा है उसी को ट्रैक करते हुए उसी के ऊपर बराबर आपका टारगेट जाकर गिरेगा। तो इस प्रकार से रियल टाइम जीपीएस की जो इंफॉर्मेशन है वो उस मिसाइल को पहुंचाई जाती है कंटिन्यूअसली जीपीएस सिस्टम द्वारा। और वो जीपीएस सिस्टम द्वारा फिर वो ऑब्जेक्ट का जो मूविंग ऑब्जेक्ट का जो लोकेशन है रियल टाइम वो भी बदल रहा है। तो कंटिन्यूअस उसका रियल टाइम लोकेशन कंटिन्यूअसली मिसाइल को पहुंचते रहता है बराबर जीपीएस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी द्वारा। और वो जो मिसाइल है बराबर ऑब्जेक्ट के ऊपर ही जाके बराबर टारगेट करता है। तो इस प्रकार से हवा में मार करने वाले, हवा से हवा में मार करने वाले जो मिसाइल्स है, लेज़र गाइडेड मिसाइल्स है, ऐसे जो एम्यूनेशंस है हमारे, ये सारे कामों के लिए हम लोग यहाँ पे टारगेट ट्रैकिंग के लिए जीपीएस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके वजह से हमारे मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो थोड़े से आसान हो रहे हैं, जिसके लिए ही सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया गया था। इसी प्रकार से मिसाइल और प्रोजेक्टाइल्स गाइडेंस जो है इसके लिए भी हम लोग जीपीएस का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। जीपीएस अलाउज द एक्यूरेट टारगेटिंग ऑफ द वेरियस मिलिट्री वेपन्स, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि एक्यूरेट टारगेटिंग के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रूज मिसाइल जैसा कि ये प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस एंड आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल्स, ऑल ये सब जो है ये सारी चीज़ें वहाँ पे उसके अंदर जीपीएस एम्बेडेड होता है। जीपीएस रिसीवर एम्बेड होने की वजह से ये सारा काम हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से कर सकते हैं। यानी यहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू, मिलिट्री के लिए भी जो हमारा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है वहाँ पर भी जीपीएस टेक्नोलॉजी तो हमें काम में ही आती है। उसके अलावा हम लोग सर्च कर ही नहीं सकते कि कहाँ पर हमारे सैनिक फंसे हैं या कहाँ पर लोग फंसे हैं। और ये सारा लोकेशन का जो डाटा है ये हमें जीपीएस सैटेलाइट से रियल टाइम में मिलता है। देन रिकॉग्नाइजेंस, यदि हमें कुछ आगे कुछ मूवमेंट्स करनी है या मिलिट्री ऑपरेशंस हमें करना है, तो जो जिस इलाके में हमारे सैन्य को हमको भेजना है वो इलाका कैसा है उसका पहले ही हमें पता चल जाए। तो इसके लिए भी हम लोग जीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रिमोट सेंसिंग द्वारा वहाँ का मुआयना कर सकते हैं। सो रिकॉग्नाइजेंस सर्वे के लिए भी हम लोग मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए जीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा और एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जीपीएस सैटेलाइट जो है, हमारे जितने भी जीपीएस सैटेलाइट्स हमने छोड़े हैं 24 या 28, तो हर सैटेलाइट न्यूक्लियर डिटोनेशन डिटेक्टर्स को कैरी करता है, ताकि यहाँ पे दे आर कंसिस्टिंग ऑफ देन ऑप्टिकल सेंसर, यहाँ पर एक उसके ऊपर एक वाई सेंसर लगा होता है, ऑप्टिकल सेंसर। दूसरा सेंसर होता है एक्सरे सेंसर, वी आर कॉलिंग इट एज डोजीमीटर। एंड देन तीसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स सेंसर, दैट इज डब्ल्यू सेंसर। तो ये ऑप्टिकल सेंसर, डोजीमीटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स सेंसर ये हमारे सैटेलाइट के ऊपर, जीपीएस सैटेलाइट के ऊपर लगे हुए, और ये क्या कर रहे हैं कंटिन्यूअसली कि कहीं भी यहाँ पर यदि न्यूक्लियर का एक्सप्लोजन होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन होती है या न्यूक्लियर का एक्सपांशन होता है या एक्सप्लोजन होता है, तो कहाँ पर ऐसा चल रहा है उसको डिटेक्ट करने के लिए जीपीएस सैटेलाइट काम कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमें पता है कि ये न्यूक्लियर डिटोनेशन डिटेक्शन सिस्टम, तो कहाँ पर न्यूक्लियर का डिटोनेशन हुआ उसको डिटेक्ट करने वाली सिस्टम हमारे जीपीएस सैटेलाइट के ऊपर लगी है। इसीलिए जब हमने पोखरण में हमारा जो अणुचाशनी हमने की थी, न्यूक्लियर का हमने टेस्ट किया था, न्यूक्लियर टेस्ट, तो न्यूक्लियर टेस्ट का पता किसी को ना चले, इसीलिए हमें कई सारे ऐसे जुगाड़ लगाने पड़े ताकि हम लोग उन सैटेलाइट्स को पता ना चले कि हमारा न्यूक्लियर का टेस्ट हम लोग कर रहे हैं करके। तो इस प्रकार से जो जीपीएस सैटेलाइट्स है उसके ऊपर कहीं पर भी न्यूक्लियर डिटोनेशन या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ये हो जाए
हमारे अर्थ के ऊपर, तो तुरंत अमेरिकन को पता चल जाता है कि कहाँ पर क्या हुआ। और ये सारा काम हो रहा है हमारा जीपीएस के ऊपर, जो हमारे ये न्यूक्लियर डिटोनेशन डिटेक्टर्स लगे वाले हैं उसके जरिए। तो ये जीपीएस टेक्नोलॉजी इसके लिए भी मिलिट्री को यहाँ पर हेल्प कर रही है। तो इस प्रकार से इस आज के लेसन में हमने देखा कि जीपीएस टेक्नोलॉजी के क्या क्या सिविलियन एप्लीकेशंस है, और इसी प्रकार से मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए भी हम लोग कैसे कैसे जीपीएस इस्तेमाल कर सकते। मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए भी हमने देखा कि जब जो पाकिस्तान के अंदर जाके तो जो सैन्य कार्रवाई की गई अमेरिका द्वारा, तो वहाँ पर भी सारा जीपीएस टेक्नोलॉजी द्वारा बराबर जितने भी हमारे रडार्स है पाकिस्तान के, उससे बच के बराबर जो अबोटाबाद है जहाँ पर जो बिन लादेन छुपा हुआ था, वहाँ पर बराबर हेलीकॉप्टर से सैन्य को उतारा गया। और इस प्रकार से ऐसे प्रकार के जो प्रोजेक्ट्स है वहाँ पे जीपीएस टेक्नोलॉजी हमें ये सारा फ्लाइट का प्लानिंग, रूट का प्लानिंग और उसका ट्रैकिंग और उसका रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन, ये सारा करने में मदद करती है। तो इसके लिए जो जीपीएस टेक्नोलॉजी है ये पहले मिलिट्री पर्पस के लिए बनी, और आज हम लोग कई सारे ऐसे कॉमन एप्लीकेशन से कई सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे कि जहाँ के सिंपल सिविलियन एप्लीकेशंस के लिए भी हम लोग आज जीपीएस का इस्तेमाल हमारे डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं। सिंपल एग्जाम्पल आखिरी में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग जब अमेजोन से कुछ चीज़ खरीदते हैं, तो जब वो अमेजोन के स्टोर से वो ऑब्जेक्ट निकलता है तो वो आपके तक पहुँचेगा तो कब तक पहुँचेगा, इसकी लाइव टाइम इंफॉर्मेशन आपको एप्लीकेशन के द्वारा आपको बताई जाती है। तो ये सारा जियो टैगिंग के द्वारा या जियो ट्रैकिंग के द्वारा होता है। तो जो उनका वहाँ से जो फ्लाइट निकली या जो भी ट्रक निकला, वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ जा रहा है, किस समय पे कैसे कैसे पहुँच रहा है, और इस प्रकार से जो ऑब्जेक्ट है वो या जो भी वस्तु आपने ऑर्डर की है वो आपके पास में कितने समय में पहुँचेगी, ये सारा हम लोग पहले से ही बता सकते हैं। और ये सारा काम, इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी काम कर रही है वो है जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो आज के इस लेसन में हमने जीपीएस के बारे में जाना। इसके अगले लेक्चर में हम लोग अभी इसके बारे में थोड़ा और जानकारी देखेंगे कि जो हम लोग रिमोट सेंसिंग का काम कर रहे हैं या जो हम लोग जीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके लिए जो हमारे सैटेलाइट्स है वो काम कर रहे हैं। तो हमारे इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स कौन से है, इसके बारे में जानकारी हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। सो टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू।